चलो जी, मैं हूँ मोहम्मद सईद खान सदुदी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं LCSK यानी लीगल कंसल्टेंसी विद सईद खान सदुदी। आज जो मेरे मेहमान हैं लाला इज़्ज़त खान साहब। लाला इज़्ज़त खान साहब CDA में लेबर के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और ये जो करप्शन मामलात या सोसाइटी के मामले में अच्छी तरह जानते हैं। और आज जो हमारा मौजू है वो मौजू ये है क्योंकि इस्लामाबाद पिंडी में बाहर के लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी काफ़ी लुट रहे हैं क्योंकि इलीगल सोसाइटियाँ हैं। तो लाला से ये थोड़ी सी डिटेल पूछेंगे कि इस्लामाबाद पिंडी में टोटल कितनी सोसाइटियाँ हैं, कितनी रेगुलर हैं, कितनी लीगल है, कितनी गैर लीगल हैं और ये माफिया कैसे काम कर रहा है। लाला जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाला जी मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो आपसे गुजारिश ये है कि थोड़ा सा हमें इस पे तबसरा कर दें, बल्कि पूरी डिटेल के साथ हमें बता दें कि इस्लामाबाद और पिंडी में CDA और RDA के अंडर कितनी सोसाइटियाँ टोटल, और ये रजिस्टर्ड कितनी है, गैर रजिस्टर्ड कितनी है, और कब्ज़ा माफिया ये कैसे काम कर रहा है, इनको आवाम को ये लूट के इन दोनों हाथों से कैसे है। बहुत मेहरबानी वकील साहब, आपके बहुत मेहरबानी कि आपने मुझसे ये मेरा दिल की बात है। इस्लामाबाद के अंदर जो सोसाइटी काम कर रहे ये है मेरे भाई 632 632 इस्लामाबाद के अंदर। पूरा इस्लामाबाद रावलपिंडी जुड़मा शहर दोनों में। अच्छा दोनों। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, इनमें से 487 सोसाइटी गलत है। 487 सोसाइटी नाजरीन गैर कानूनी है, गलत है। उसमें या टोटल गैर कानूनी है, कोई आधा गैर कानूनी है, कोई 75% गैर कानूनी है। उस पर फिर आपका घंटों प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन वो गैर कानूनी है। जिस सोसाइटी को मेरा CDA से मुकम्मल इनूसी मिला है उसको तो हमारा भी गारंटी और सारा दुनिया का गारंटी है कि वो जनाब आपका सोना है, माँ का दूध है। आज घर बनाओ 100 साल बाद CDA पाबंद है। लेकिन लोग धोखा कैसे करते हैं? एक तो धोखा ऐसे करते हैं जो मिसाल के तौर ये 500 कनाल ज़मीन सामने ले आते हैं, उसका इनूसी ले लेते हैं और उसमें कंप्यूटर से बड़े खजूर और सऊदी अरब और स्विमिंग पूल और मतलब मस्जिद और मार्केट और सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है। और उसकी गली भी बड़ा कोला कोला करते 3-4। जैसे वो 5 कनाल ख़त्म होके जा रहे, आगे से ये पारम बेचते 4000 कनाल का। बाहर लोग बैठे होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो तो सोसाइटी का नाम देखते, ये उसका नंबर भी देते CGA से वेलट, ठीक है। ये नहीं कहते कि 500 वेलट, ये 3500 जो है ना ये गैर कानूनी। अच्छा लाला जी इधर एक छोटा सा मेरा सवाल। जी सर, क्या ये जो थोड़ी सी जमीन 500 कनाल या 600 कनाल या जितनी आप कह रहे हैं वो उनका NOC ले लेते हैं, बकाया जो बेचते हैं लोगों को दिखाते हैं, धोखा देते हैं, क्या वो कानूनी है या गैर कानूनी, और इसमें CDA कितना मुलव्वस है? उसमें तो CDA सुनो, उसमें तो CDA इसलिए मुलविस नहीं है, इस हद तक तो ज़रूर है कि वो जाएं। मैं उसको बड़े देमा कि भाई उनकी जब अफसरों को हम तनख्वाह दे रहे, अफसरों को हमेशा CDA का नजला मजदूर पे गिरता है। ये बदकिस्मती है भाई। जिस अफसर को हम 8 लाख तनख्वाह देते, उसको सरकारी 4 करोड़ का गाड़ी देते, घर देते, तो उसके पाँव में मेहंदी लगा हुआ है, वो सोसाइटी के ऊपर चक्कर भी लगाया ना कि भाई इस बंदे ने कितने फार्म भेजे, इसने जनाब कितना कंस्ट्रक्शन किया। ये नहीं जाते, चेक एंड बैलेंस ये नहीं जाते। उसका वजह ओ भाई मैं थोड़ा सा पंजाबी में मेरे साथ कौम गुजारा कर ले, मैं जरा पठान आदमी हूँ। कायद आज़म ने फरमाए जितने 500 मी के 10 हो, माड़ा वादा है आपको बाइज्जत तरीके से कढ़ाना। वो सोसाइटी वाला अपना कोई मैनेजर, कोई बंदा, कोई आगे पीछे, उन लोगों का वो बाकायदा केयर करते हैं, खैर खबर लेते हैं। ये सर्दी आ गया आपका कोट का कपड़ा, ये गर्मी आ गया आपका कॉटन का कपड़ा, ये आपके बच्चे की शादी है फर्नीचर में रजीमा, ये आपकी गाड़ी थोड़ा छोटा है मड़ा, आप तो बड़ा काम काज दिया, आपको बड़ा गाड़ी, तो ड्राई फ्रूट भी मेरा, ये ड्राई फ्रूट भी मेरा तरफ से। तो फिर माना ये हमारे लोग जो है ना तोहफो तहफ पे बड़ा खुश होते हैं, वो कहते हैं गली कोई नहीं है। वो भाई आजकल जिस बंदे ने मर्डर करने है ना, तो पहले उस इलाके के SHO को, DSP को खुश करके खाते में ले लेते हैं। वो पहले इसको बता देते हैं कर तू यार, मैं किसी और के खाते में डाल दूंगा, फिक्र ही ना कर, फिर तू जितना मर्जी अंग्रेजी बोलते जाओ, ठीक है। फिर अगर तुम पहले पर्चा नहीं उठेगा, पर्चा हो भी जाए
तो इससे चौसा बड़ा प्यार से कहते हैं यार मैं इधर बैठा हूँ ना, ज़िमनी में फारिग कर दूंगा। लाला दूसरा क्वेश्चन हम दूसरे मौजू अच्छा, पे चले इस पे गए। आते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल एक बात बताऊं। जी आज से कोई 25 साल पहला, 22 साल पहला मेरा बहनों ने कोई प्लाट लिया था फेज 8 में, मलक रियाज साहब का बहरिया टाउन, फेज 8। खुदा की कसम उस वक्त फेज 8 का वजूद ही नहीं था। हम कोई 50 दफा गया, इसका फेज 3 चल रहा था, लेकिन इसने 25 साल पहला फेज 8 बेचा था। उसका भी साल हो गया। अडियाला जेल के सामने, आपका आना जाने सामने देखो। वो जब मैं कोई 50 दफा उधर गया, मैंने उनको कहा यार रब का वास्ता, ये फेज 8 का कोई वजूद भी है। एक शरीफ आदमी मुझे मिल गया, उसने कहा खान साहब आपने ये कितना पैसे जमा किया? मैं कहा यार ये मेरा बहनों ने जमा किया 2,40,000। उसने कहा अगर आपको 3,40 मिले तो कैसे है? मैं कहा यार अल्लाह तेरा भला करे, 10 तुम भी रख लो, हमारा जान छोड़ाओ। उसने कहा ये तेरा बस की बात नहीं है, ये फार्म मुझे दे दो फाइल, और ये 3,40,000 ले लो। मैंने उसको 15,000 दे दिए, जान छोड़ाए। 22 साल बाद वो फेज 8 आ गया, बेचा मलक रियाज ने 25 साल पहला। ठीक हो गया। एक तो उन पैसे थे कारोबार करते हैं। दूसरी बात ये, वहां पर एक चौधरी मजीद है, 10 जगह पर उसका मुकदमे चल रहे। वो भी 17, भी 18, वो पता है क्या करते हैं? उसके एक लीगल एडवाइजर होते हैं, आपके तरह एक लीगल वकील होते हैं, फिर उसके रिश्ते में कोई ना कोई छोटा मोटा जज होता है, फिर उसके रिश्ते में कोई ना कोई जनाब आईजी माईजी होते हैं। कौन पूछते हैं सोसाइटी वालों से? वो पूछना तो चाहिए, लीगली तौर पर पूछना चाहिए। एक और भी इंफॉर्मेशन मिली है कि अगर आप बैरिया की आपने बात छेड़ ली, तो ये बैरिया और आगे थोड़ा सा है DH, इधर वो सवां जो दरिया गुजर रहा है, अब इन्होंने कटिंग करके दरमियान में दरिया के अंदर से रकबा कटिंग करके, और ये 5-5 मरले के 10-10 मरले कमर्शियल प्लाट बेच रहे हैं करोड़ों रुपए में। और सुनने में ये आया कि सीडी के जो चेयरमैन बकाया हमला, इन्होंने 2 अरब रुपया बतौर रिश्वत श्री उस बात की लेके लीगली NOC किया है, NOC करके दिया। और पटवारियों ने मिल के, पटवारी बादशाह होता है ना, वो पटवारी नानी के साथ मिल के उन्होंने वो स्वां गार्डन शामलात की जमीन उसमें डाल ली। तो इसमें कितनी सदाकत है? वो बांध तो रहे हैं उधर स्वां गार्डन में अंदर सारी चीजें। असल में उसके बारे में मेरा पास चूंकि एग्जैक्ट मालूमात नहीं है, तो मैं फिर उस पर क्या तबसरा करूं, लेकिन एग्जैक्ट मालूमात ये अगर आपको चाहिए, इस पे हमारा एक क्या नाम है, सीनियर मजिस्ट्रेट साहब है, सीनियर मजिस्ट्रेट सरदार मोहम्मद आसिफ साहब। सरदार मैं मोहम्मद, उसको सलाम पेश करता हूँ। बहुत नर और कदावर शख्सियत है। उसने कोई 6-7 अरब रुपए लोगों से रिकवरी करवाए, ठीक है। और वो वहां पर गए जुर्माने। राह सोसाइटी के बाद मेरा जैसे आम आदमी या बाहर का कोई कोई क्या नाम है, वो जो हमारा इसासे है पाकिस्तान से बाहर लोग, वो सोसाइटी का मुकाबला इसलिए नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, एक तो सोसाइटी जिस इलाके में होता है उस इलाके की पुलिस उसके साथ होते हैं, फिर ये 15-20 रखते हैं गनमैन, 15-20 ये गनमैन रखते, ठीक है। फिर इनके पास झूठे गवाह होते हैं, फिर उनके पास जैसे वकील हो लोगों को, इनके पास एक पूरा नेटवर्क टीम है। अब उस बंदे में जो बंदा फंस गया ना, वो कहता है ये मेरे ऊपर पर्चा ही करेगा, दरखास्त देगा जज के पास, फिर भी 20 साल लगेगा। तो ये जनाब इस पे प्रॉपर तरीके से, और इसी तरह जो मैंने कहा, वो जिस तरह ये पे चला, ये जो हमारा इस्लामाबाद के जितने मैंने हैं, जितना इलाके के सोसाइटियों में गड़बड़ है, उसमें तमाम इलाकों का, पिंडी का ज़ियाउल्लाह शाह है, वो 50 से ज़्यादा उसमें काम करते हैं। एक और वहाँ का अदनान MP है, वो उसमें काम करते हैं। इस्लामाबाद के इधर अलियावान था, इन जैसे लोगों को हायर करते हैं। असद उमर ने भी सोसाइटी वालों को बड़ा सपोर्ट किया, एज ए वजीर खजाना भी, एज ए प्लानिंग मिनिस्टर भी। इसकी इंक्वायरी जब वक्त आएगा सारा लोग करेंगे। अलियावान चूँकि ये नाम बेचता था कि मैं CDA की तरफ से लीगल बंदा हूँ, क्या नाम है खान साहब का, उसको क्या एडवाइज़र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो लोग इनके पीछे पड़े थे। इन्होंने हर सेक्टर में इन जैसे लोगों को वायर करते, उनको 2-4 करोड़ रुपए दे देते, और वो सब अच्छे के रिपोर्ट दे देते। आज मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, जब इलेक्शन हुआ, खान साहब ने एज ए वजीर आजम जब ऑर्डर दिए जो गैर कानूनी है ये तमाम साफ कर दो, ये जो मैंने ठीक है, जानते ये भी सारा ये कर दो। दुनिया ने देखे, उसने बगैर किसी वजह से शुरू किया, जितने शादियां आगे पीछे, मैं कहता हूँ उसमें से अरबों रुपए इंक्वायरी होना चाहिए। वकील साहब आप दरखास्त दे। ये तीनों मेरा आंखों के सामने बात है, तीनों जाके जनाब इसने खान साहब के पाँव में पढ़ के आज जोड़ के असद उमर ने, अली अवान ने और खुरम नवार ने, उन्होंने कहा हमने इधर से उठ लिया, हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए। लोगों से असद उमर ने और अली अवान ने पैसे ले लिया और खान साहब को ये शो कर दिया कि इस वजीर को हटाओ, ताकि हमारा जोड़ों में बैठ गया।
E11 के तमाम शादियाल गैर कानूनी है, वहाँ पर प्लाजे गैर कानूनी है, और वहाँ मुस्लिम लीग नून का जो है मैंने उसने भी कोई 15 प्लाजे उधर बनाया हुआ है। अब उसको कौन करेगा? ये जी मेरे साथ लाला इज्जत खान साहब थे, जिन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें सुनाई हैं। ये था हमारा सोसाइटी के हवाले से पार्ट 1। हमारा ये प्रोग्राम चलता रहेगा और इंशाल्लाह ताला हम जो ये इन्वेस्टर हैं या दूसरा और सिर्फ पाकिस्तानी है या जितने भी पाकिस्तानी जो पाकिस्तान इस्लामाबाद पिंडी में प्लाट वगैरह सोसाइटियों में ख़रीदते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी देते रहेंगे, ताकि हमारा कोई भी पाकिस्तानी भाई इन लुटेरों के हाथ से लुटे ना। और इन जो लुटेरे हैं, जो साजबाज हैं, जो क्रैप्ट माफिया है, कब्ज़ा माफिया, क्रैप्ट माफिया के बारे में लीगली कार्रवाई के लिए भी हम गाइडलाइन देते रहेंगे। तो हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी, वो भी लाले इज्जत खान के साथ, पार्ट 2 के साथ। अस्सलाम वालेकुम।